सबकी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हम्मादुद्दीन रफ़ीक आपसे मुखातिब हूँ। शहर औरंगाबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्बीर अहमद अंसारी ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा शब्बीर अहमद अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। नहीं है, बोलता नहीं है। वो मूवमेंट और चढ़वड़ तहरीक से ज्यादा बड़ा काम प्रेस का होता है, ये मुझे मालूम है। हम सब जानते हैं, जैसा मौलाना बोले 4 साल में, भाई हुआ क्या 4 साल में, हमने किया क्या किया 4 साल में, क्यों नहीं हुआ, कुछ क्यों नहीं हुआ। 5 साल में फडणवीस के बारे में हम तारीफ करते हैं, तो उसके 2-3 ही रीजन में देते हुए अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा कि फडणवीस ने हमको काफी अच्छी रिस्पॉन्स दी थी और संजीदगी से हमारे मसलों को भी उन्होंने सुना था, बहुत संजीदगी से। और संजीदगी से सुना ही नहीं, उन्होंने उसके ऊपर आदेश भी किया था, क्योंकि हमारी जो तड़प थी उस तड़प को उसने महसूस किया कि शब्बीर अंसारी की जो अंदर की तड़प है अपनी कौम के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, उस तड़प को देख करके एक ऐसी पार्टी जिसको हम बहुत गलत नजर से देखते भी देखना भी चाहिए, पर उसके भी दिल में रहम आया कि यार ये आदमी कितनी तड़प से अपनी कौम के प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहा है। और उसने वाकई में एक डिसीजन लिया ही नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाकर तो उसने डायरेक्शंस दिए, और डायरेक्शन देने के बाद उसने ये कहा कि इसके ऊपर इमीडिएटली अमलावरी होना चाहिए। किस चीज पे अमलावरी होना चाहिए? हमने सिर्फ 3 ही उससे प्रश्न किए थे, 3 ही हमने सवाल किए थे। नंबर 1 कि ये 1 लाख एकड़ जमीन को कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए आज जो वक्फ बोर्ड के अंदर है वो 43 लोग हैं, आज वो 24 हो गए हैं। ये कैसे बचा सकते हैं 1 लाख एकड़ जमीन को? सवाल हमारा पहला उससे ये था, और उससे ये कहा गया तो उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले साहब बोर्ड के अंदर 878 लोगों की मुलाजिमत आपने देना चाहिए। उसको बात बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए करके हम इसके बाद में जो भी बात करेंगे सब ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी बात हमने उनसे ये कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से चैरिटी कमीशंस के हर जिले में ऑफिस है, वैसे बोर्ड के ऑफिस होना चाहिए। बोर्ड के ऑफिस नहीं है, ऑफिस होना चाहिए। उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। तीसरी बात उसको हमने ये कहे थे कि बोर्ड अभी खलास हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, खड़खड़ाहट है, कम से कम 100 करोड़ की गिरांट देना चाहिए। उस मुख्यमंत्री की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, उसने बोला 100 क्यों मांग रहे शब्बीर भाई, हम 200 करोड़ करते हैं, और उसने दिया भी। ऐसा उसने उसके अंदर लिख करके आज राइटिंग में, अगर कि आप जाके मंत्रालय में देखेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह के पास, उन्होंने राइटिंग में ये सब दिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास हमको भेजा, हमने उससे भी दिया, उन्होंने बिल्कुल सब फॉलो किया। पर बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जो लोग हमारे बोर्ड चलाने वाले होते हैं, और बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उसको गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और वो मेंबरान पर होता है। माशाल्लाह उस वक्त 10 मेंबर थे बोर्ड के। उन 10 मेंबरों को हमने कहा कि देखिए हमने सीएम से मिले, आप बोले ये गवर्नमेंट क्या करने वाले, क्या नहीं, सब कुछ नहीं है, ये होने वाला है, आप इसको कीजिए। मगर ये मेंबरों ने सिवाय आपस में लड़ने के, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के, इसने खाया, उसने बेचा, इसने दिया, उसने किया, बोर्ड की मीटिंग नहीं, सीओ का तकर्रुर नहीं, जबकि सीओ के पावर जो है, आज जो हम सीओ देख रहे हैं वो इलीगल है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वक्फ एक्ट जो है वो 23 ये कहता है कि बोर्ड के मेंबर ने वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करना नाम का, और उन्होंने वो देना चाहिए। ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक न उन्होंने दिया न किया। हम लड़ते रहे, हम मेंबरों को समझाते रहे, बोलते रहे। कुछ पत्रकार लोगों ने हमारे को हमको बोला है कि आपको उलझा दिया गया, सुलझा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने बोला कि मैंने हमको उलझाया नहीं गया, क्योंकि हमको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए हम वो रास्ता हटे नहीं, भटके नहीं है। हमको ऐसा महसूस हुआ कि पहले ये मेंबरों को सीधा करना चाहिए, सही करना चाहिए। इसके लिए हम उन मेंबरों के खिलाफ गए। तारीख इतिहास है इंडिया का, हिंदुस्तान का,
जैसे मौलाना सारे स्टेट की बात की है कि बोर्ड के मेंबर के अगेंस्ट में आज तक कोई भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। महाराष्ट्र में तहरीक औकाफ ऐसा है जिसने बोर्ड के मेंबरों के अगेंस्ट में गया नहीं। उनको ने जो प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को गलत रेजोल्यूशंस लेके पास किया, उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल कर। ये पहला इतिहास में रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट ने मेंबरों के ऊपर एफआईआर दाखिल करने के ऑर्डर निकाले, क्योंकि मेंबरों के पास तो ये सब पूरा पैसा था। वो हाई कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वो अटका हुआ है, आज नहीं कल उनके ऊपर एफआईआर दाखिल। ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक की, बहुत बड़ी, इंडिया में कहीं नहीं हुआ जो ये तहरीक ने जो काम किया है। दूसरा यह है कि जिन मेंबरों ने गलत काम किया था उनको मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई, वो कभी जिंदगी में मेंबर नहीं बन सकते। ये पहला इतिहास है महाराष्ट्र का, किस तरीके का एक तहरीक ने किया। और 2 मेंबर, जिसमें एक वो नागपुर का आसिफ कुरैशी बोलकर जिसका नाम है, जो बार काउंसिल का चेयरमैन था महाराष्ट्र का और गोवा का, उसको डिस्क्वालीफाई करा है। मामूली बात नहीं है, बहुत मामूली बात नहीं है। वो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ी चीज थी, इतने सोर्स थे, इतने बोर्ड थे, उसको डिस्क्वालीफाई कराया कि वो अब कभी जिंदगी में मेंबर बन नहीं सकता है। ये काम किया। ये काम करते करते हमको थोड़ा वक्त इधर उधर हो रहा था, फिर भी हम गवर्नमेंट से फॉलो अप कर रहे थे। उसमें एक एमएलए बीजेपी का जिसका नाम है आशीष शेलार, उसको भी हमारी तड़प बहुत अच्छी लगी कि यार शब्बीर भाई, आपके जैसा आदमी हमने देखा नहीं जो समाज के बारे में इतनी तड़प। जो तड़प उन्हें देखा हमारी, तो उसको नहीं, उन्हें हाउस के अंदर, आज भी उसका हाउस का रिकॉर्ड हमने दिए थे, इतना जबरदस्त तरीके से बोला कि एक शब्बीर अंसारी जिसका नाम है वो अपने कौम के लिए इतना करता है और हमारी गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। और उसने इतना फॉलोअप किया। फाइनेंस सेक्रेटरी तक जो मुलाजमत का मामला आता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है, वहाँ गया है। पर बदकिस्मती से है कि वो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट वाले हमेशा अधिकारी वर्ग जो होता है वो बदमाशी करता है। उन्होंने बहुत फाइट किए, करते करते ये हुआ कि गवर्नमेंट खत्म हो गई, गवर्नमेंट ने रही। तो 2 चीजें मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ। एक, कि गवर्नमेंट हमको साथ देना चाह रही थी, मगर हमारे मेंबर हमारे साथ नहीं थे। हमारे मेंबर लूट मार में लगे हुए थे, आपस में झगड़ों में लगे हुए थे। ना उन्होंने पूरे अपने 5 साल में एक सीईओ का रिकमेंडेशन कर सका, ना ही उन्होंने कोई सीईओ दिया, और ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई अच्छा काम किया कि भाई कैसे। हमारे पत्रकार लोग आप सवाल करते हैं कि भाई शब्बीर भाई कैसी लूट खसोट कैसी बंद की जा सकती है। तो मैंने इसमें आपको पहले ही बताया है कि लूट खसोट जब भी बंद हो सकती है कि जबकि उसका देख रेख करने वाला अब आदमी नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी और एक तरीका है, अगरचे स्टाफ नहीं हो सकता है कुछ डिजिटाइल की बात करते हैं हम, इनको भी बोले थे हमारा परसों अभी जो मंत्री है आए थे, मैं उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बोला, उन्होंने तो बहुत ही हमको नर्वस किया, आप लोगों को नर्वस किया, सबको, जो हमको बहुत सारी उम्मीदें थी। डिजिटाइल अगरचे इस तरीके का हो जाए, सिस्टम है वो डिजिटाइल अगरचे आप कर लिए, तो जो हम बोलते हैं कि अगर जो लोग नहीं, चोरी नहीं है, वो चोरी नहीं होती। वहाँ बटन दबाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ की प्रॉपर्टी कौन सा आदमी किसको दे रहा, क्या नहीं कर रहा, 1 मिनट में समझ में आ जाता है। पर वो कोई करने के लिए तैयार नहीं। हम आज भी उसके तरह, हमारे आज भी जो है वो उस तरीके से। परसों के दिन यहाँ पर मंत्री महोदय आए, उम्मीद थी कि वो प्रेस को कम से कम कुछ न कुछ, तो हमको भी उम्मीद थी कि भाई कुछ अच्छी बात है, चलो गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट के हम नाम रखते थे, नहीं किया करा, अब चल हो गए, आप भाई कुछ बात करेंगे। बदकिस्मती थी कि ये कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हम भी समझ रहे, मगर उनके जो मकसद के काम है गवर्नमेंट के, वो बराबर अपना करके ले रहे हैं पूरा। और जो दूसरे हैं हमारे बेसिक प्रॉब्लम, मूल प्रश्न, बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए और करने के लिए ना मंत्री हमारा बोलने के लिए तैयार। हमारे मंत्री ने एक बार बोला था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, और उसको फटकार भी पड़ी थी, क्योंकि जो सस्ता काम होता है ना वो बहुत जल्दी से हो जाता है। हमारे औरंगाबाद के बहुत एनजीओज हैं, वो भी एनजीओज बड़ी अच्छी सस्ता काम करते, बहुत आसान काम करते हैं। क्या आसान काम करते, पब्लिक कैसे जमा हो जाना, कैसा खुश हो जाना, जज्बात वाली बातें जो आज से चले आ रहे, एक पत्ता फेंक देते, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, खुश।
खुश, हमारे औरंगाबाद के बड़े बड़े एनजीओ बड़ा खुश, मुसलमान सारे मुसलमान भागते, मगर उनको कभी एहसास नहीं होता है कि औकाफ की हजारों एकड़ जमीन है, उसके बारे में कुछ बोले। क्यों वो एनजीओ खामोश बैठे हुए भाई? क्यों नहीं उसके तरफ वो जाते हैं? क्यों नहीं वो इस्लामिक तंजीम के लोग जो बड़े बड़े हैं वो क्यों नहीं जाते हैं इनकी तरफ? वो बोले हाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, बेवकूफ बना रहे हैं 50 साल से। मुसलमान भी भागता है। औकाफ जो मेन मसला है, बुनियादी मसला है, उसके ऊपर कोई भी औरंगाबाद की नहीं, महाराष्ट्र की कोई भी एनजीओ बात नहीं करती, खाली एक तहरीक औकाफ। मंत्री महोदय आए औरंगाबाद में, उम्मीदें थी, वाबस्ता थी, आए, उन्होंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, खुश हो गए हम कि भाई आज ने प्रेस वालों को बोले आज ने भाई मैंने आपको नहीं बुलाया, कल आइए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि वो स्पोक्समैन है, 3 स्पोक्समैन है एनसीपी के स्पोक्स, उनको ऐसा लगता है कि प्रेस वाले मेरे सामने क्या हैसियत रखते हैं। ये हकीकत में उसकी अना है, मैं बताता हूँ। वो समझा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, 1-2 प्रेस वालों को जरा झाड़ दूं ना तो फिर सब खामोश हो जाएंगे। उसको मालूम नहीं प्रेस कितना खतरनाक होता है, और प्रेस वाले उल्टी सीधी बात करते हैं, वो कौन करते हैं, कैसे करते हैं, वो प्रेस वाले कैसे होते हैं। मगर आप जैसे लोग हैं वो बोल नहीं सकते, पर वो सबको ऐसे ही समझते हैं, तो हाँ ऐसा ऐसा। और उन्होंने आए बंडल मारना शुरू कर दिए, बंडल मार दिए। क्या है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का वोट बम्बई में लेके जाने, किससे क्या फायदा, कुछ भी नहीं। हम डिजिटल कैसा डिजिटल करेंगे, जैसा मैंने बताया ना अभी डिजिटल की बात, वो स्कैनिंग कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, हमारे हाथों में धूल झोंक रहे। मैं बोला डिजिटाइज वैसा करो, ऐसा डिजिटाइज बनाओ कि कहाँ की भी अगर जो जमीन हो 1 मिनट में मालूम पड़े कि ये औकाफ की है, वो कोई खरीद नहीं सकता है सिस्टम। क्यों नहीं करते हो वैसा तुम? नहीं मतलब भले ही करते नहीं। उन्होंने उसके बारे में भी कुछ बोला और 1-2 ऐसी बातें कर दिए और अपने चले गए खुश होकर करा कर। हमको उम्मीद है कि वो बोलेंगे कि भाई नहीं यहाँ लोग नहीं है, यहाँ चोरियां हो रही है। अभी हम देख रहे हैं, हम मौलाना ये सब लोग पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, फिर रहे हैं। चोरियां इतनी होती है कि वहां पे क्या बिक रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ ऑफिस में मालूम ही नहीं पड़ता है, कुछ ही मालूम नहीं पड़ता, कोई बोलता ही नहीं, यंत्र नहीं, परमानेंट सीओ नहीं है। पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, यहाँ सीओ ही नहीं है। लोग चक्रा मार मार के जाते हैं, महीने में 2 महीने में 3 महीने में 1 आधे बार आ जाते हैं, जरा सी कोई 2-4 बात हो जाती चले जाती है। सबसे बड़ा तुम कि भाई सीओ तुम्हारे को होना चाहिए, नौकर भर्ती तो मुलाजमत होना चाहिए। तुम ये ऑफिस मुंबई में ले जाएंगे भी तो तुम्हारे पास बम्बई का ऑफिस नहीं है। हमारे मौलाना ने बड़ा अच्छा एक वो चला दिए थे, जब मौलाना यहाँ मिनिस्टर ने बोला तो किसी ने बोले यार मौलाना तुम्हारे तुमसे ज्यादा बोलते हैं। बोले क्या बोले तो मौलाना ऐसा? अरे बोले मौलाना बोल दिए कि भाई बम्बई में मौक का कोई ऑफिस बता दो, तहरीक औकाफ उसको 1 लाख रुपए देंगे। मौलाना ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। मौलाना खामोश नहीं बैठते, कुछ न कुछ चलाते रहते। लोगों ने मेरे पास भी लाके बता दी, बम्बई में औकाफ का ऑफिस बताओ, 1 लाख रुपए लेके जाओ हमसे। बॉम्बे में तुम्हारा रीजनल ऑफिस नहीं है तो ये ऑफिस कहाँ रखेंगे, किधर रखेंगे, कहाँ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत सामान ऑफिस में दाओ, में दाओ, आपने आकर दिया, अब नहीं है, आज नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ का आप लेके जा रहे हैं, इससे मसाइल हल होने वाले हैं क्या? जब तक कि आप इसमें नौकर भर्ती नहीं करते, जब तक के मसला हल होने वाला। जब तक कि आप हर जिले में ऑफिस नहीं देते, ये मसला हल होने वाला नहीं है। जब तक कि आप परमानेंट सीओ नहीं देते, जब तक मसला हल होना नहीं वाला है। उस वक्त 10 मेंबर थे बोर्ड के, आज तो 4 ही रह गए। और आप अपने मर्जी के बोर्ड के मेंबर देते हैं जिनको कौम से कोई लेना देना नहीं है, औकाफ की जमीनात से कोई लेना देना नहीं। आपस में झगड़े में हमारा हिस्सा क्या हो सकता है, बस इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे मेंबर भी नहीं होना चाहिए। आज तो बोर्ड में 4 ही मेंबर है, 10 मेंबर चले गए, 1 साल हो गया है। मेंबरों को उन्होंने करना चाहिए, 17 में खत्म हो गए सब लोगों का, आप सब उन्होंने भर्ती करना चाहिए था। कहीं भी नहीं, 10 से मच नहीं। वो चाहते हैं कि बोर्ड ही नहीं होना ना, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा करें। और ये भी बताता हूं मैं कि बदकिस्मती है इस कौम की कि अच्छे हमारे मौलाना जैसे कि बोर्ड का मेंबर नहीं बनाते, ऐसे मौलाना को बनाते हैं जिसको अपने इख्तियार ही नहीं मालूम है, बोर्ड में अपने इख्तियार के वक्त प्रैक्टिस नहीं मालूम है। मेंबर भी ऐसे ही होते हैं हमारे जिनको इख्तियार ही नहीं मालूम है कि हमारे पावर्स क्या है। आइए बड़े लाइए, हमारे बोर्ड के मेंबरों को खुद भी नहीं मालूम है कि हमारे इख्तियारात क्या है और क्या नहीं है। तो हमारी आप लोगों से, क्योंकि आपने हमेशा अच्छा मौलाना बताया ना
कि ऐसे टनों से आप लोगों ने जो न्यूज दिए गए, मालूम हुआ, भला हुआ, ये सब हुआ, इतनी न्यूज़ दिए कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो भी फायदे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारा आज का मुद्दा मेन ये है, और परसों के दिन भी जो मिनिस्टर आके गए हैं, ये एक तो हमको सबसे बुरा लगा, और जिस तरीके की उन्होंने बात करना चाहिए, तो उसके बाद मैं 3 बार मिनिस्टर से मिलने के बाद उनसे बात किया, वो अपनी बात नहीं, वो कुछ भी नहीं बात करते, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो समझते कि मैं सबसे ज्यादा होशियार आदमी, तुम्हारी हैसियत क्या है। दूसरी बात, उनको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि अगर जो हमारा मशवरा एक्सेप्ट किए तो लोग बोलेंगे तुमने कहा किए, वो तो तहरीक औकाफ ने बोली करके करे, इसके लिए नहीं करने का उनका कितना भी अच्छा होगा, वो नहीं करने का है। हमारे को गलत क्यों नहीं करने का, हम गलत करेंगे। 3 बार मुलाकात हुई, 3 बार उल्टी सीधी बातें हुई, 3 बार मिनिस्टर ने उल्टी सीधी बातें किया, हमको भी उन्होंने उल्टी सीधी बात की, तो हम भी डरते नहीं, हमने बहुत उल्टी सीधी बात की, तो वो एकदम फिर जमीन पर आ गए। जमीन पर यहाँ पर उनके सामने एनसीपी के जिला अध्यक्ष थे, एक माजी आमदार कैलाश है उनका नाम, कुछ तो भी कैलाश पाटिल, ये गंगापुर से आमदार थे, वो भी जो हंसने लगे, वो मेरे को देखे तो उन्होंने मेरे कहा, मैंने उनको पहचाना नहीं, मार्क्स था, आज तो सब मुंह छुपा के फिरना पड़ता, पहचाना नहीं। अरे बोले आप मेरे को पहचाने नहीं? बोले नहीं। वो हंसने लगे। नवाब साहब को बोले, नवाब साहब ये शब्बीर अंसारी हमारे मराठवाड़ा का शेर है, बोले लड़ने वाला वो आदमी, गैर कौम का आदमी, बोले नहीं शेर आदमी है, बोले बहुत लड़ता है, जंग ओबीसी की लड़ाई लड़ा, औकाफ की लड़ाई लड़ रहा है। आपको जो बोला बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गया, उनको जो बोला उन्होंने मेरे को बोले तुमने क्या गलत, मैंने भी ऐसे उनको बहुत जोर में गुस्से में था बोल दिया, फिर उनको उन्होंने भी संभाल लिया, हमने भी संभाल लिया, बैठे फिर बातें हुई, और हम उनको बोले नहीं ऑफिस मेरे को बॉम्बे लाना है। ऑफिस क्या करेंगे लाके, तुम्हारे पास स्टाफ है क्या, काम करने वाले लोग हैं, चोरी होंगी तो कैसे रोकने वाले आप, उसके पास उनके पास कुछ जवाब नहीं। ये रोज चोरी हो रही। अब मैं जालना की एक मिसाल देता हूँ, एक मस्जिद है, जामे मस्जिद उसका नाम है, उसकी 300 एकड़ जमीन है, हार्ट ऑफ द सिटी है, आज भी बिक रही है। आज मुतवल्ली नहीं है, गैर मुतवल्ली बना दिया, किसको ने पावर्स में चढ़ रहा है और वो बेच रहा है, और बेच रहे सौदे हो रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, या बोर्ड को मालूम, बोर्ड को आके बोले तो हमको मालूम नहीं क्या करना कैसा करना। तो ये सारी बातें हैं, आपको भी मालूम है, पर हमारे 3 मुतालबात है, और 3 मुतालबात अब हम इस तरीके से हमने अभी तय किया है कि अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ लेने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके पहले भी लड़ाई लड़े हम, मैं और मौलाना अंदर हुए, 353 है, हमको पुलिस स्टेशन में सब बड़े बड़े लोगों ने बिठा दिए ले जाके, हुसैन दलवाई जैसा, बड़े हासिफ कुरैशी जैसा, कमिश्नर के पास बैठे, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको अरेस्ट करो। हमको प्रेस को ये बोलना पड़ा हम फरार नहीं है, पुलिस ने पकड़ ली तो हम क्या करना करके, ये भी हमको स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम फरार नहीं है, ना मौलाना फरार है, ना हम बोले फरार है, पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, पकड़ो। हम तो बराबर काम कर रहे हैं, हमारे पे दबाव डाला गया हम दोनों के। अब हम ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब इसको एक अवामी तहरीक, जोरदार तहरीक, जिसको जरा बोलते हैं राजनारायण ने चला है, बड़े बड़े लोगों ने चला है, चेंज करने वाली, इनकलाब वाली, बिल्कुल बहुत आवाम में जा के बेदारी पैदा करके किस तरीके से होना। ये 3 मसले अगरचे फौरन गवर्नमेंट नहीं करती है, तमाम जिलों में ऑफिस मुलाजिमत की इमीडिएटली भर्ती है, कर सकते नहीं कर सकते। देखिए एक बात मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ, मैं चलते बोलना भूल गया, मेरे को फडणवीस साहब ने बोले थे कि शब्बीर अंसारी अगर जो ये ग्रांट वगैरह नहीं देंगे तो कैसा कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया उन्होंने। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इतना अच्छा रिपोर्ट हमारे प्रेस वाले खास तौर से सुनो इस बात को कि वो गवर्नमेंट के लोगों ने प्रेस वालों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला कि साहब अपन इनका कर सकते काम। वो कैसा, तो बोले जिस तरीके से चैरिटी कमीशंस को ग्रांट अपन देते हैं, ऑफिस वहां चलते हैं, इसी तरीके से 5 साल तक बोर्ड को गवर्नमेंट ने ग्रांट देना, अपॉइंटमेंट करना, और देखो बराबर ये खुद भी अपने पैरों पे खड़ा था। ऐसे रिकमेंडेशंस आज भी गवर्नमेंट को उन्होंने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उस गवर्नमेंट ने इनको इम्प्लीमेंट करना है, मगर ये बोलते नहीं वो गवर्नमेंट ने करी हम क्यों करेंगे, ऐसा कैसा, अच्छा काम को क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब हमने ये तय किया है कि अब हम इस तहरीक को जोरदार तरीके से चलाना चाहिए।